Good morning. Just दिन हो या रात हो, इसराइल की तरफ से कत्लेआम जारी है। बच्चों, मासूम औरतों को और नौजवानों को टारगेट करके मारा जा रहा है। जितने रेफ्यूजी कैंप है उनको निशाना बनाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहा नसीम। आप देख रहे हैं टीएन अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं इसराइल गाजा वॉर से रिलेटेड कुछ अहम अपडेट्स और सऊदी अरब से भी कुछ खास जानकारी आज हमारे पास में आ रही है। तो आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो आंकड़ा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं वह सुनकर आप भी जो है दंग रह जाएंगे। 10,050 का आंकड़ा अब तक क्रॉस हो चुका है, यानी कि 10,050 से ज्यादा लोग गाजा और फिलिस्तीन के अंदर अब तक शहीद किए जा चुके हैं इसराइल की तरफ से। और ये नंबर्स केवल वो हैं जो लोग एयर स्ट्राइक्स में मरे हैं, जो लोग इसराइल की तरफ से टारगेट करके मारे गए हैं। जाने कितने लोग अभी तक मिसिंग हैं, कितने घायल हैं, कितने लोग अपनी जिंदगी से जूझ रहे हैं क्योंकि उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है, और कितने लोग रमल के नीचे दबे हुए हैं। तो ऐसे लोग जब मरते हैं तो उनकी काउंटिंग नहीं हो रही है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केवल 10,050 लोग वैसे हैं जो हमलों से शहीद हुए हैं। अगर हम टोटल नंबर्स पर जाएं तो ये 20,000 के पार क्रॉस कर चुका है। एक पहलू तो यह है। दूसरा पहलू यह है कि जिस तरीके से पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अमेरिका में जो बाइडेन को वोट देने से मना कर दिया है लोगों ने, और इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के घर के बाहर भी कल तोड़फोड़ हुई। उनको भी जो है उनका रिजाइनेशन, उनका इस्तीफा लोग मांग रहे हैं। और बर्लिन हो, जर्मनी का, या फिर इंडिया का केरला हो, पाकिस्तान हो, न्यूयॉर्क सिटी हो, हर जगह जो है लाखों की तादाद में लोग जमा हो रहे हैं और फ्री पैलेस्टाइन सीज फायर की मांग कर रहे हैं। कल यूएस के न्यूयॉर्क सिटी में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बाहर 100 से ज्यादा ज्यूइश कम्युनिटी के लोग जमा हुए और उन्होंने फ्री पैलेस्टाइन की और सीज फायर की मांग की। जो बाइडेन को वोट देने से साफ मना कर रहे हैं अमेरिका के लोग, और केवल मुस्लिम कम्युनिटी के ही नहीं बल्कि ज्यूइश, क्रिश्चियन सभी लोग इसमें शामिल हैं। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो गाजा के अंदर 1,500 लोगों को शहीद किया जा चुका है। और पिछली बीती रात की अगर हम बात करें तो 50 जनाजे एक साथ गाजा के अंदर हुए हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दिन रात गाजा के ऊपर मिसाइल छोड़े जा रहे हैं, उन पर हमले किए जा रहे हैं, और वहां के लोग जो है केवल खौफ में जी रहे हैं। उनको नहीं पता कि उनकी मौत कब आ जाए, कब वे लोग शहीद हो जाएं। अगली जो खबर मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं वह हमारे पास में आ रही है सऊदी मौसम विभाग की तरफ से। सऊदी मौसम विभाग ने वैसे तो पिछले 15 दिनों की अगर हम बात करें तो बारिश को लेकर अलग अलग इलाकों में वार्निंग जारी की है और मौसम को बिगड़ने की आशंका भी लगाई थी। लेकिन आज मक्का सिटी के अंदर और मक्का मुनव्वरा के आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है, यानी कि पूरे सैलाब आने की आशंका मक्का के अंदर लगाई जा रही है। भारी बारिश जो है हमें अब से लेके आने वाले 24 घंटों के लिए देखने को मिल सकती है मक्का मुनव्वरा में। मक्का मुनव्वरा के आसपास के जो इलाके हैं उनको भी टारगेट किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। वहां पर सभी जो लोग रह रहे हैं उनको वार्निंग दी गई है कि बिना काम के अपने घर से बाहर ना निकले। और पिछले कुछ दिनों से लगातार वहां पर बारिश हो रही है, लेकिन आज मौसम विभाग की तरफ से और सिविल डिफेंस टीम की तरफ से मक्का मुनव्वरा के अंदर रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अगली एक बड़ी खबर हमारे पास में आ रही है एक ऐसे गिरोह को लेकर जो सऊदी अरब के अंदर ऐसे चीजों की चोरी कर रहा है जिसका हम सोच भी नहीं सकते। सऊदी अरब के अंदर अमूमन तौर पर जो कंस्ट्रक्शन साइट होती हैं, यानी कि रमल में कोई बिल्डिंग तैयार करना या मजरे तैयार करना या फिर सिटी में बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन करना, घरों को बनाना, ऐसे घरों को ये ग्रुप टारगेट कर रहा है। और वहां पर जो केबल यूज होती है, पूरे घर के अंदर जो केबल डाली जाती है उनको चोरी कर रहा है। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट्स होते हैं, जो मशीनरी होती है, उनकी भी चोरी ये ग्रुप कर रहा है। इन्होंने सऊदी के शहरों के बाहर यानी कि रमल में एक ऐसा रेगिस्तान में एक ऐसा घर बनाया हुआ है जहां पर ये सारी चुराई हुई चीजों को ले जाकर रखते थे और वहीं पर ये लोग रहते भी थे।
बहरहाल पुलिस की तरफ से इस गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया है और 3 लोग इसमें अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं जो इस ग्रुप से ताल्लुक रखते थे। तीनों के ऊपर अब केस चलाया जा रहा है और इनके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं वो प्रूव होने के बाद में इनको कड़ी सजा जो है सऊदी हुकूमत की तरफ से दी जाएगी। इसके अलावा नज़ाहा प्लेटफॉर्म के बारे में हम सब लोगों ने सुना है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर ये प्लेटफॉर्म आता है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर से लेकर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी, सारी ही मिनिस्ट्री के जो ऑफिसर्स होते हैं उनका डेटा रखा जाता है। नज़ाहा प्लेटफॉर्म की तरफ से एक खुलासा किया गया जिसमें बताया गया कि 23 सऊदी शहरियों को गिरफ्तार किया गया है जो कि अलग अलग मिनिस्ट्री से ताल्लुक रखते थे और करप्शन के जुर्म में इन सबको गिरफ्तार किया गया है। 16 लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर की तरफ से गिरफ्तार किया गया जो कि लोगों से इलीगल तरीके से पैसे लेकर उनके फेक कागजात बना रहे थे और उनको काम पर सऊदी अरब के अंदर रख रहे थे। इसके अलावा कुछ लोग मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से गिरफ्तार हुए हैं। बहरहाल टोटल 23 सऊदी शहरी ऐसे गिरफ्तार हुए जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाए गए हैं। 23 के 23 लोगों के ऊपर अब कार्रवाई की जा रही है। इनका जो केस है वह कोर्ट में है। जब इनके ऊपर सारे चार्जेस प्रूव हो जाएंगे तो इनको भी कोर्ट की तरफ से सजा सुनाई जाएगी। और ये कोई छोटे मोटे केस में शामिल नहीं हुए हैं। किसी के ऊपर 1 लाख रियाल का जुर्माना लगा है, किसी के ऊपर 10 मिलियन रियाल की चोरी का इल्जाम लगा है। तो इन चार्जेस में ये सारे लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सऊदी अरब के अंदर भी हर डिपार्टमेंट में करप्शन होता है और आप पैसे लेकर या देकर काम करवा सकते हैं। बहरहाल ऐसे लोग सऊदी अरब के अंदर बचते नहीं हैं, वे कितनी भी चालाकी से अपने जुर्म को अंजाम दे ले। तो ये थी आज की कुछ अहम और खास खबरें सऊदी अरब और गाजा से जुड़ी हुई। गाजा के लोगों के लिए आप लोग लगातार दुआ करते रहें और फिलिस्तीन में जो लोग शहीद हो रहे हैं उनके परिवारों को अल्लाह सब्र दे, ऐसी दुआ भी करते रहें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।